प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हों। ठीक है जी, जैसे आप ये सेट देख रहे हैं और इस सेट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 4 पहला कंपोजिट नंबर है, 6 दूसरा है, 8 फिर 9 फिर 10। तो इन नंबर्स का अगर आप फैक्टर बना के भी देखेंगे तो इनके फैक्टर्स की तादाद जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा आएगी। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स को हम सी से जाहिर करते हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं। हमने जो बात इसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से नोट की कि 4 जो है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो हम यूं इसको अपने पास नोट कर लेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। इसके बाद हमने एक बात नोट की है कि जैसे ये बात हम जानते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर जिनको कि हम पी से जाहिर करते हैं और इनमें वो नंबर्स वो नेचुरल नंबर आते हैं जिनके दो दो फैक्टर्स हों, जिसमें 1 एक फैक्टर होना चाहिए और एक नंबर खुद होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये तमाम जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लें, ठीक है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास जो सेट बनता है वो एक सेट बनेगा नेचुरल नंबर के मतलब क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसमें 1 नहीं लिखा होगा, मतलब 2 भी लिखा होगा, 3 भी लिखा होगा, 4 भी, 5 भी। चूंकि हम सॉरी यूनियन जब करेंगे, मैंने यहाँ पर शायद इंटरसेक्शन का सिंबल यूज कर लिया है, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे, ठीक है, तब चूंकि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख रहे होंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6, 7 एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद है कि इससे जो सेट बन रहा है वो नेचुरल नंबर के सेट का अगर डिफरेंस ले लिया जाए, एक सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो 1 से, तो ये C यूनियन P के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं, इनमें सिंपल सिर्फ एक 1 नहीं है। और फिर यहाँ से हम ये एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 जो है वो नीदर आ कंपोजिट नंबर नॉर आ प्राइम नंबर। अब क्यों नहीं है? ना तो ये सेट ऑफ जो है कंपोजिट नंबर से बिलोंग कर रहा है और ना ही ये जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए कि 1 के जो फैक्टर्स है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो कि हर नंबर का फैक्टर, आप यूं समझ लें, यानी अगर 3 है या 2 चलें लिखा है तो 2 को आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। आपने 2000 लिख दिया है, आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2000 लिख सकते हैं, मतलब ये तो हर नंबर का फैक्टर हो गया। लेकिन जब हम 1 को 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखते हैं तो इसमें जो 1 है ये रिपीट हो जाता है, तो दूसरा फैक्टर जो होता है प्राइम नंबर में वो 1 से डिफरेंट होना चाहिए, इस वजह से प्राइम नंबर नहीं है। और फिर से चूंकि फैक्टर्स की तादाद इसके एक ही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इस तरह से हमें ओवरऑल पता चली कि जो कि कंपोजिट नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने यहाँ पर समझी।